बैंक का सब्जेक्ट ही नहीं है कि सिर्फ बैंक के एग्जाम में पूछता है, रेलवे के एग्जाम में पूछता है, एसएससी के भी एग्जाम में पूछता है। आपको रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, झारखंड एसएससी, जो एसएससी बोलिए उस साथ में देता है। छोटा सा इवन आप छोटी मोटे भी कोई प्राइवेट में भी जाते हैं आप नौकरी करने के लिए इंटरव्यू तो बैंक का फूल देता है। हो सकता है कि आपको बैंक का कुछ काम करना जरूरत पड़ जाए, मतलब आप चेक भंजाना हो, कैसे निफ्ट होगा, कैसे आरटीजीएस होगा, यानी एक अमाउंट है, एक अमाउंट से अधिक मान लीजिए कि 5 लाख मान के चले हम, 5 लाख के बाद एक आरटीजीएस होता है, एक निफ्ट होता है। 5 लाख के नीचे कहीं ऐसा है नहीं, इसका लगता है कि 2 या 2.5 लाख का है, लेकिन मिनिमम मान के 5 लाख के नीचे तो कहते हैं निफ्ट कहते हैं, और 5 लाख के ऊपर जो काम जमा होगा उसको आरटीजीएस के द्वारा जमा करेंगे, ठीक है ना। एक बेसिक मान के चलो, बैंक एक व्यवस्था है। अच्छा, बैंक हर जगह तो नहीं होगा, रोड पे चलते हो तो बैंक आप काम नहीं कर सकते, अस्थायी व्यवस्था, एक घरेलू व्यवस्था कर सकते हैं, और आपका इवन हर काम बैंक से जुड़ा हुआ, एक छोटा से छोटा काम, एक बड़े से बड़ा काम। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहले भाग को कहते हैं प्राथमिक सेक्टर, दूसरे भाग को कहते हैं द्वितीय सेक्टर, तीसरे को टर्सरी भी कहते हैं, ठीक। प्राथमिक सेक्टर में क्या आता है, जैसे कृषि, ठीक। भारत जैसे 100% अर्थव्यवस्था हमारे पास पैसा आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है। तुम्हारे घर में अगर हाँ अपना उदाहरण, मेरे घर में अगर 60,000 रुपया मंथली इनकम है तो कहाँ से आ रहा है 60,000 रुपया, उसको हमको देखना होगा ना। क्या मेरी दुकान है, क्या हम नौकरी में काम करते हैं, क्या मेरी खेती बाड़ी है, हम इस सबको नापेंगे। उसी हिसाब से हम अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे कि हाँ मेरी इनकम की सूत्र क्या है। उसी तरीके से जब हम लोग देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में किन किन क्षेत्रों का योगदान है, तो भारत की अर्थव्यवस्था या किसी की भी अर्थव्यवस्था, दुनिया में कोई भी देश हो, किसी भी की अर्थव्यवस्था इन 3 सेक्टर पे जाता है, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तीसरा को टर्सरी कहते हैं। आप नाम कुछ भी डाल दीजिए, इसे बोलने का एक तरीका। प्राथमिक सेक्टर में आता है कृषि, आप कृषि से कितना पैसा निकाल सकते हैं, आपकी अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है। तो कृषि में पहले जब हमारी डेवलप नहीं थी, जब हम आजाद हुए थे 1947 में इसका बहुत बड़ा हाथ, यानी हमारे अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा इसमें देखें, हमारा कृषि प्रधान देश है, सबसे ज्यादा लोग कृषि में ही काम करते हैं। आज भी काम ज्यादातर लोग कृषि में ही करते हैं, भारत की पॉपुलेशन ज्यादातर कृषि में ही रहती है। लेकिन ये हमारे अभी के प्रेजेंट भी अर्थव्यवस्था में 25% का योगदान देता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बदलते रहता है, ठीक है। इसको आप मतलब ब्रह्मा नहीं मानिएगा कि जो कह दिया वो अमर हो गया। यही होता है इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर, आपको करंट यही देखना होता है कि क्या बढ़ा और क्या घटा। बेसिक आपको स्ट्रक्चर पता है, बढ़ने घटने को मैगजीन में ही आप देखिएगा कि क्या मैगजीन में नया पत्रिका में नया जब इंडिया का आपको इंडिया अपना भारत अपनी अर्थव्यवस्था का जब विश्लेषण करेगा, सालाना जब वित्त मंत्री, अभी सीतारमण है, कोई भी भारत का वित्त मंत्री जब बजट पेश करता है तो बताता है ना कि इस सेक्टर से इतना पैसा आया और इस सेक्टर में इतना पैसा हम डालेंगे। तो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर में बटा है, प्राथमिक, द्वितीयक और टर्सरी। प्राथमिक में कृषि आता है, कृषि आपको मछली पालन ये सब। दूसरे सेक्टर में आता है खनन, ठीक है, लोहा मतलब कल कारखाना टाइप का। खनन में क्या आ सकता है, कोयला आ सकता है, आपका धातु आ सकता है। तीसरे में आता है सेवा सेक्टर, मतलब सर्विस सेक्टर, आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बैंकिंग आ जाता है और बहुत सारे हैं। जैसे सेवा सेक्टर में क्या है, हॉस्पिटल आ जाएगा सेवा सेक्टर में, स्कूल आ जाएगा सेवा सेक्टर में, इवन आप जो मार्केट में बाल बनाता है वो भी सेवा सेक्टर में आएगा, ठीक है। सेवा का मतलब मुफ्त में सेवा नहीं करना, उसके बदले पैसा देना। यहाँ आप
किसी चीज का उपज करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं, तब पैसा आता है। यहाँ भी आप खनन करते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ बेचते हैं, तब पैसा आता है। यहाँ इवन आप कुछ निकालते नहीं, अपनी टेक्नोलॉजी या अपनी मेन पावर से कुछ काम करते हैं, किसी को सेवा देते हैं, उसके ऊपर में पैसा मिलता है। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आप ट्यूशन से पैसा देते हैं, या स्कूल वाला पैसा देता है, स्कूल चलाता है अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था में इन सब का कैसे योगदान है? ये अनाज पैदा करेगा, तो अगर ये अनाज ना पैदा करे, हम लाख पैसा कमाते हैं, खाएंगे। अगर हम पैसा कमाते हैं किसके लिए? अनाज के लिए जाते हैं, भरे पेट में, उसके बाद देखिए पेट भरेगा, उसके बाद आपकी ख्वाहिश बढ़ेगी, हर तरह के। हम वैन हुसैन का शर्ट पहनेंगे कब? जब मेरे पेट में रहेगा, पर्याप्त भोजन रह जाएगा, उसके बाद सारी मेरी हो जाएगी, तब हम वैन हुसैन का हो, लिवाइस का हो, डेनिम हो, ये हो, वो हो, कब पहनता है? जब आपके पास पूरा पैसा, आप पेट भरा हो, सारा चीज आपका हो गया, तो अब आप अपने आप पे खर्चा करते, एक्स्ट्रा खर्चा जो करते हैं ना, तो में काम चल जाएगा, क्या जरूरत? तो आपका प्राथमिक सेक्टर हो जाता है तो 25% मान के चलिए, ऊपर नीचे होता रहता है। हम डाटा नहीं देंगे, इसलिए कि डाटा नहीं देंगे कि डाटा देने से गड़बड़ा जाता है। 50% से एवं 51% या इससे भी ज्यादा अभी टर्सरी सेक्टर में चला रहा है। ये सेवा सेक्टर आपका बहुत है। सेवा सेक्टर में आता है बैंक, उतना नहीं जाएंगे, ये अर्थव्यवस्था का है। जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स जब पढ़ाएंगे तो तीनों सेक्टर के बारे में बताएंगे, तीनों का उपयोग बताएंगे। फिलहाल अभी बैंक में आते हैं। बैंक बताना इसलिए कहते हैं कि बैंक सेवा सेक्टर में था, इसलिए तीनों सेक्टर को आपको बताना था कि बैंक सेवा सेक्टर में था। बैंक एक अस्थायी व्यवस्था है, एक घरनुमा। बैंक रोड पे चलते हुए काम नहीं करता, वो घरनुमा एक स्थान पर काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम अभी हर चीज में है। आपको सरकार की योजना, सरकार आपके हाथ में पैसा नहीं देता है, कहाँ देता है? बैंक में देता है, बैंक अकाउंट में देता है। तो बैंक में देता है तो बैंक में आपको अकाउंट खुलाना होता है, तो आप जब अकाउंट खुलाइएगा तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, इवन रोड बनाना, नल बनाना, नाली बनाना, आपको खाद के लिए पैसा देना, आप भी सुनते हो मनरेगा के दौर पे आपको काम कराता है, तो काम का पैसा आपके हैंड में नहीं देता है, आपके अकाउंट में पैसा देता है। तो आपको कहाँ जाना होता है? बैंक। बैंक में क्या करवाते हैं? खाता खुलाते हैं। बैंक में सिर्फ खाता, मेन बैंक का काम है पैसा जमा करना, वित्तीय लेन देन। वित्तीय लेन देन का मतलब होता है कि पैसा जमा करना, पैसा निकालना, पैसे से रिलेटेड काम करना, यही है ना बैंक का काम। क्या है? वित्तीय लेन देन, यानी पैसे का इधर से उधर करना। आप जो भी करवाइए, आप एक देश से दूसरे जगह पैसा पहुंचाइए, वो भी बैंक करेगा। तो बैंक फंक्शनिंग कैसे करता है? तो बैंक रोड पे तो फंक्शन नहीं करता है, घरनुमा जगह पे करता है, यानी घर में करता है, उसका स्थायी है। ठीक है, बैंक का कार्य आपको पता चल गया। बैंक आपको एफडी भी करता है, आपको सेविंग सिखाता है, सेविंग करना, पैसा को सेव करना। अब मान लीजिए अगर ये बैंक नहीं होता तो पहले का सिस्टम क्या था? हमारे परदादा परनाना का सिस्टम था कि पहले पैसा अपने पास रखा करते थे ना। पैसा क्या करते थे? बहुत सारे को देखोगे कि मतलब घड़ा में पैसा डाल के दीवार में गाड़ देता था, जमीन में गाड़ देता था, संदूक रखता था, तिजोरी रखता था, उससे पैसा करता था। तो पैसा आपका सेव नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि पैसा आपका सेव नहीं है। दूसरी बात, पैसा आपका कोई काम का नहीं रहा। भारत की क्या, कोई भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए आपको पैसा मूव करना चाहिए। पैसा का जो काम है, पैसा अगर आप रख लीजिएगा, एक जगह जमा कर लीजिएगा, वो क्या करेगा? वो आपकी अर्थव्यवस्था को पकड़ लेगा, बढ़ने नहीं देगा। आप सपोज एक काम बताते हैं, मेरे पास 1 लाख रुपया है, उसको हम रख दिया तिजोरी में, तो 1 लाख का 1 ही लाख रह गया, वो पैसा वहां फिक्स होकर रह गया। अब उसका कोई काम नहीं है। उस तरह से मेरे सरकार या मेरे देश के लिए वो ब्लैक मनी एक तरह से हो गया। वजह क्या है ब्लैक मनी का? एक तरह से कह सकते हैं क्योंकि उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा। उपयोग कैसे होगा? हम इसको मार्केट में सर्कुलेट करेंगे, तो ये मार्केट में सर्कुलेट होगा तो कुछ आदमी को काम भी देगा, वहां से कुछ काम निकालेगा, आपके पैसा में बढ़ोतरी होगी, अगला सर्कुलेट करेगा। हर आदमी अगर अपना अपना पैसा जमा कर रख ले अपने पास, तो मार्केट में तो पैसा रहेगा नहीं। उसी में कहते हैं, उसी से एसबीआई आरबीआई निकालता है CRR, रेपो रेट। आप समझते होंगे, नहीं समझते थे? अच्छा, उतना नहीं।
बैंक हो गया। बैंक में काम क्या होता है? बैंक का काम एक होता है आपको अकाउंट खोलना। अकाउंट के प्रकार का होता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। दो तरह के अकाउंट हैं। एक सेविंग होता है, देखते हैं एस ए कर देता है सेविंग अकाउंट। एक करंट अकाउंट होता है, यही होता है ना। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट, जब पैसा जमा करें, एफडी का पेपर आता है, यही है। सेविंग अकाउंट का मतलब है कि अच्छा, सेविंग अकाउंट पे बैंक आपको क्या देता है? इंटरेस्ट ही देता है ना। बैंक क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। लेकिन जब आप करंट अकाउंट जब आप खोलते हैं तो आप बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। इसका क्या है? सेविंग अकाउंट में सिस्टम क्या है? सेविंग अकाउंट में आप पैसा जमा किया और आपको इंटरेस्ट दिया। आप कुछ दिन के लिए रखिए या 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आप इस बैंक में पैसा जमा किया। मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने जमा किया। अब ये बैंक क्या करेगा? पैसा को रख तो नहीं है, बैंक का काम है इस पैसा को घुमाना। अब हमको जरूरत है क्या? ऑटो लेना। हम कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि हम साहूकार के पास नहीं जाएंगे। साहूकार हमसे 15% का इंटरेस्ट लेगा और ये हमसे 9% का इंटरेस्ट लेगा। तो फायदा कहाँ है? बैंक में। तो हम बैंक के पास जाएंगे, हमने कहा कि हमको 1 लाख रुपया दो, हम आपको किस्त में चुका देंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने 1 लाख रुपया दिया, बैंक ने इस 1 लाख को इसको दे दिया। अब इसने ऑटो निकाला, ऑटो चलाना चालू किया, कस्टमर किया, पैसा बनाया और एक तरह से इसे बांध दिया कि आपको हर महीने हम 800 रुपया देंगे। ठीक। और हम बोला हम सेविंग ही लेते हैं, सेविंग अकाउंट खोले थे, तो ये बोला कि आपको 4% देंगे, आपको 400 रुपया देंगे। तो 400 रुपया कौन कमाया? बैंक। बैंक क्यों कमाया? बैंक आपके पैसे को सर्कुलेट किया, अपने रिस्क पे इसको दिया। आप तो जाइएगा और अपना पैसा दीजिएगा, ये अपने रिस्क पे इसको पैसा देता है। नीरव मोदी अब कनाडा ढंगागा का नाम सुने हो ना, जो पैसा लेके भागा। किसका पैसा लेके भागा? हाँ, बैंक। अरे आपका पैसा लेके भागा। एनआरसी में हम बोलेंगे आपका पैसा लेके भागा, आपका पैसा लेके भागा। वो यही थ्योरी है कि आपका पैसा कैसे लेके भागा। ठीक है, आप बैंक देगा पैसा, बैंक का भी रूल समझिए। पहले अगर बैंक करप्ट हो गया, अभी पीए महाराष्ट्र का एक बैंक था, या महाराष्ट्र का एक बैंक था जो डूब गया। देना नहीं, पीएसबी करके था, पंजाब प्राइवेट बैंक था, 2 बैंक था और एक और था यस बैंक था और एक बैंक, 2 बैंक। हाँ, ना पंजाब नहीं था, पी से ही कुछ नाम था उसका, हम अभी नाम भूल रहे हैं। यस बैंक का भी दुकान है। यस बैंक की दुकान, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट आप समझिए बैंक कैसे फंक्शनिंग करता है। अभी अपने 400 रुपया जो बचेगा उसी हिसाब से अपने कर्मचारी को भी कुछ पैसा देगा। इस घर की मेंटेनेंस भी करेगा, इसको कंप्यूटर भी चलाना है, ये ताम झाम सब चीज करना, अपने कर्मचारी को पैसा देता है। तो ये अपने कर्मचारी को भी पैसा देता है और सरकार का। अब जब पैसा सर्कुलेट होता है तो ये आदमी को काम मिल गया तो बेकार हो गया, जॉब वाला आदमी हो गया ना जी। इसके अंदर जो काम किया वो जॉब हो गया। ये जॉब क्रिएट भी करता है, आपको लोन देता है, आपको फैक्ट्री बनाने के लिए दिया है, तो आप क्या कीजिएगा? फैक्ट्री में एक आदमी काम करेगा। हम अगर एक फैक्ट्री बनाएंगे, कपड़ा लगाने की, कपड़ा सीने की, उसमें बहुत सारे को रोजगार देंगे। यही है ना सेक्टर सिस्टम में, रोजगार देने का सरकार की। इसीलिए सरकार बोलता है हमेशा सुनेंगे कि बैंक आप लोन दीजिए। अभी सुनते होंगे, हर जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ाता है तो सरकार इसमें पैसा डालता है बैंक में, हर डूबते हुए बैंक को बचाता है और कहता है इतना लाख करोड़ देंगे, इतना हजार करोड़ देंगे। क्यों? कि जब इसको देंगे या इससे जब लेने आएगा तो कोई इंडस्ट्री आएगा, कोई दुकानदार आएगा, कोई शॉप खोलने वाला आएगा, उसको पैसा मिलेगा और उस पैसे से वो अगर शॉप बड़ा खोलता है तो 4 आदमी को रखेगा वो नौकरी पे। भाई अपने तो खोले तो लेगा, हम एक फैक्ट्री खोलेंगे और कपड़ा का मिल खोलेंगे तो हम ही थोड़े ना कपड़ा बनाने जाएंगे, हमको और भी बहुत सारा काम। तो क्या करेगा? उस पैसा सर्कुलेट करेगा, 75 आदमी को नौकरी देगा, उस आदमी को नौकरी मिल गया। अब यहाँ से जो कमाया, अब देखो पैसा कैसे लेना, हम यहाँ से फैक्ट्री कमा रहा है पैसा, कुछ इसको पैसा दे रहा है, और जो हम मुनाफा हम कमाया उस मुनाफे में हम अपने कर्मचारी को दिया। अब वो कर्मचारी क्या करेगा? वो जाके सामान खरीदेगा या फिर बैंक में आके फिर क्या करेगा? सेविंग अकाउंट खोलेगा और ये पैसा फिर डालेगा। ऐसे पैसे का सर्कुलेशन होता है।
पैसा को, अगर जो पैसा रख देता है अंदर दबाकर, उसी को कहते हैं ब्लैक मनी। क्यों पैसा आपने रखा, यानी कि आपके दिल में खोट है, उस पैसे को आप रोक रहे हैं। आपको पैसा रोकना नहीं है, पैसे को सर्कुलेट करना है। आप जब बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो आपको बैंक को हिसाब देना होगा कि अगर आपने 50 करोड़ रुपया जमा किया, पूछेगा कहां से लाए, तो आपको बताना होगा कि हम ये काम करते हैं। तो क्या 50 लाख रुपया, जब 50 लाख रुपया जमा करें तो क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं? आदमी चोरी कहाँ करता है? इनकम टैक्स ना देने की वजह से चोरी करता है। तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए। तो अगर आपने इनकम टैक्स नहीं दिया तो पैसा आपका क्या है? ब्लैक मनी। जिस पैसे का आप हिसाब ना दे पाए, जिस पैसे पे आप टैक्स ना दिया, उस पैसे को आप हमको क्या कहते हैं? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी का भी कॉन्सेप्ट समझना है। क्या ब्लैक मनी? काला पैसा नहीं होता है ना, लेकिन काला नोट नहीं है। गांधी जी दम हरा हरा नीला पीला पे हैं, ठीक है ना, दम सनसनाते हुए चलेंगे। ब्लैक मनी हुआ जिसका आपने हिसाब नहीं दिया, उस पैसे पर टैक्स नहीं दिया। इस्लामिक कल्चर कहता है ना कि 2.5% आप दीजिएगा अपने इनकम का, यही ना है। उसी तरीके से जिस देश में रहिएगा उस देश का भी एक रूल होता है। इसको तो हम लोग, हर मुसलमान फॉलो करता है, हर मुस्लिम फॉलो करता है, इसको हर रहने वाला देश का निवासी करता है। उसके अगर दायरे में आता है, जैसे अभी का दायरा है 5 लाख रुपया से ऊपर आपकी सालाना इनकम है तो आप टैक्स के दायरे में आ गए, ठीक। तो हर आदमी क्या करता है? बचता है। हम अब इसमें कैसे बचता है? जैसे मिडिल क्लास है, मान लो कि हम छोड़ के इतना 5 लाख तक पहुंच गए, उसमें बहुत सारा आदमी क्या करता है? LIC खरीद लेता है, बोलता है LIC में तो हम पैसा दे रहे हैं, तो साढ़े कितना आ गए हम? 4,50,000 पे आ गए, नहीं आए, बच गए। लेकिन आप कितना बचिएगा? और आपकी इनकम है 10 लाख रुपया, आप कितना भी कीजिएगा आपको 10 लाख रुपया सालाना है ये है, तब तो आप टैक्स नहीं दे कीजिए। और सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट कर्मचारी उसको टैक्स देना होता है। तो उसका स्लॉट है 5% का स्लॉट है, 10% का स्लॉट है, 20 का है और 30 का है। या इधर हो सकता है कि हम कुछ ऊपर नीचे हो, अभी बदल गया हो, ऐसे स्लॉट है। GST होता है? नहीं, इनकम टैक्स यही है ना। तो हो सकते हो, हमेशा सरकार क्या करती है? अपने जनता को या टैक्स पेयर को छूट देती है, उसको इनकरेज करती है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कैसे लीजिएगा? जब हम इसमें रिलैक्सेशन देंगे, थोड़ा कम कर देंगे टैक्स को, तो चल भाई कुछ परसेंट कम घटाओ, देश के लिए भी करेंगे और बचेंगे भी। हमेशा तलवार मेरे पे नहीं लटकेगी इनकम टैक्स की। कोई आ जाएगा और बोले छापा मार दो, अब दस्तावेज मेरा खुद का है, आइए चौड़े में हम भी खर्चा करेंगे। अभी जिसके पास पैसा है, लेकिन देखोगे खटारा गाड़ी पे चलता है, क्या है? छुपाता है कि कहूँ हम फॉर्च्यूनर ला दें, पर हिसाब कैसे देंगे? पैसा है पर फॉर्च्यूनर पे नहीं बैठेगा, बैठेगा 800 पे, छुपाता है क्योंकि ब्लैक मनी है। लेकिन जो चौड़े में जब पूरा टैक्स भरता है तो मतलब अय्याशी नहीं कहेंगे उसको, रईसी करता है। जैसे अनिल अंबानी, सपोज मुकेश अंबानी का ले लो, बहुत सारा उसका होगा फंडा, लेकिन उस चॉपर पे घूमता है, फॉर्च्यूनर पे घूमता है, 75 पे आगे पीछे चलता क्या है? अगर वो भी टैक्स चोरी करता तो उसको भी डर रहता, वो भी बोलता कि ना छोटे में चलेंगे। तो टैक्स भरता है, सलमान खान टैक्स भरता है, शाहरुख खान टैक्स भरता है, एक्टर्स लोग भरता है। जो एक्टर्स नहीं भरता है वो बोलता है छुपाता है, तो ऐसे ही चलता है, छोटे मोटे गाड़ी पे चलता है। आप इवन अभी आप बाजार में ही देखिएगा, बहुत लोग होंगे कि बोलिए बड़ी अमीर है, बड़ी कान नहीं है, डरता है कि उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो हम जितना हिसाब देने की वजह से अपने आप को सिंपलिसिटी में डाल दें, आपके पास सब चीज पूरा हो जाएगा। तो आप काहे नहीं फॉर्च्यूनर पे बैठिएगा भाई? हम कमाया काहे के लिए कि पैसा ले जाएंगे ऊपर? कोई पैसा से नहीं जाएगा, पैसा का हिसाब नहीं देना है। तो हम जब पैसा कमाया उस पर हम उसको यूज भी कर लें। तो जो आदमी नहीं यूज करता है तो सोचिए कुछ का 80% 90% वही होता है कि टैक्स चोरी कर रहा है। तो टैक्स का भी कहानी आपका, टैक्स का फंक्शनिंग कैसे होता है, बैंक कैसे फंक्शनिंग करता है। बैंक में आपको सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में क्यों आपको पैसा बैंक को देना होता है? इंटरेस्ट आपसे देता नहीं है, आप इंटरेस्ट देते हैं उसको। क्यों? बैंक अकाउंट को क्यों? उस करंट अकाउंट का नाम ही है करंट का, मतलब आप तुरंत में लेना देना पैसा का खेल होता है। अभी तुरंत पैसा आप निकाल लिया, जैसे आज भी 1 लाख रुपया जमा किया, अब पूरा आधा घंटा के बाद फिर पैसा निकाल के दूसरे को दे दिया। वो करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलता है, जिसका
तुरंत का लेन देन हो। अगर हम 1 घंटा में 50 लाख रुपया डाला बैंक में और फिर 1 घंटा बाद 50 लाख रुपया निकाल लिया तो बैंक को क्या फायदा होगा? ठन को पाला। लेकिन आपने बैंक की सेवा यूज कर ली, अब 50 लाख रुपया सूटकेस में लेकर तो नहीं चल सकते हैं। आपने एक चेक फाड़ा, एक चेक उसको दे दिया, वो चेक जाकर आप भंजा लिया, आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं। आप किसका काम किया? आपने बैंक का फंक्शन यूज किया, बैंक को यूज किया, तो बैंक बोला आप हमको यूज भी कर लिया और हमको कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसका हिसाब कौन देगा? आप इस पर टैक्स दीजिए। इसको कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कस्टमर खुद टैक्स देता है, इंटरेस्ट देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते बोलते हैं, इंटरेस्ट खुद देता है। कौन देता है इंटरेस्ट? कस्टमर देता है। करंट अकाउंट में हमेशा इंटरेस्ट कौन देगा? कस्टमर देगा। लेकिन जब सेविंग अकाउंट आप करते हैं उसमें इंटरेस्ट बैंक देता है। क्या आप टाइम पीरियड के लिए जमा कर देते हैं। आप छोटा अमाउंट हो या बड़ा हो, हम एक सपोज कीजिए हमने 50,000 रुपया जमा किया इस बैंक में, ठीक, बैंक में 50,000 जमा किया और हमने बोला कि ठीक है 50,000 में डाल देते हैं, इसका भी देख लेते हैं कि आप महीने में कुछ काम होगा। ऐसे थोड़ा ना कि आज जमा किया तो 1 घंटे में पैसा निकाल दिया। आप पूरा महीने 4 दिन 5 दिन 10 दिन और 10 दिन में इसको कोई लोन लेने के लिए आया और पैसा उसको फंक्शनिंग कर दिया, पैसे को सर्कुलेट कर दिया, फिर कोई दूसरा जमा करने आएगा और आप निकालिएगा, आपको दे देगा। इसके पास बैंक खोलने के लिए एक अमाउंट होता है, तो सब आगे चल के एक दिन में तो सब चीज नहीं चलेगा। सिर्फ बैंक का काम बताया कैसे फंक्शन करता है। हर बैंक का 75 काम है। इसमें डिजिटल काम होता है, ई कार्ड होता है, आपको इसमें सेविंग अकाउंट में आपको पता ही चल गया। इसको आपको एटीएम भी कार्ड देगा, नेट बैंकिंग भी देगा। इस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है। बैंक आपको होम लोन देता है, कार लोन देता है, बिजनेस के लिए लोन देता है। तो जो लोन देता है, समझ में आ गया लोन क्यों देता है? अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी देता है और अपने बैंक को चलाने के लिए भी देता है। बैंक का काम है, अगर बैंक लोन देना बंद कर दे तो बैंक बंद हो जाएगा। बैंक का काम ही है कि लोन दीजिए, जब अभी लोन देगा तभी ये कमाएगा। ये आपके सेविंग से नहीं कमाता है, ये कमाता है लोन से। हमेशा जब तक अगर कोई लोन लेने के लिए नहीं आएगा तो कमाबे नहीं करेगा। तो ये बैंक को कमाने के लिए लोन देना है और देगा ही देगा। बड़े बड़े इंडस्ट्री को देता है, रिस्क पे देता है, जिसपे दे पर देगा तभी जाकर उसको। मान लो कि तुम 4% या हम 1 लाख रुपया 1,28,000 रुपया हम जमा किया है, उससे हमको अभी देखो 5.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बन जाएगा, ठीक। अब हम अगर अभी जाएं, अभी भी सुन लो, अभी गाड़ी हम निकालने वाले थे, भाई मेरा निकालने वाला था यामा SZ 0.V3, हाँ V3 एक यामा है, नया निकाला है, उसका दाम है 1,22,000। तो हम पहला हम लोग का ध्यान था कि चलो उसको लोन पे लेंगे, यानी ऑफिशियल लोन पे लेंगे। बोला कि ठीक है। पता चला कि लोन पे इंटरेस्ट उसका ज्यादा कटता है। आपको 1 साल का जब हम फिक्स किया तो हमको कितना दे रहा है? 5.5। और जब लोन लेने के लिए गए तो पता चला इस साल 12% का ले रहा है लोन में, इंटरेस्ट हमसे 12% ले रहा है। सोचिए कितना परसेंट का गैपिंग आ गया, दुगना। तो इसी पे हम कमा रहा है। तो हम बोला कि हम कैश में ना ले, हम उसको ज्यादा पैसा क्या है, अगर मेरे पास कैश है तो कैश में ले लिया। लेकिन लोन देता है, लोन लेना भी चाहिए, मतलब लोन लेने वाले को जरूरत है तो लेगा ही लेगा, इतनी बड़ी जनसंख्या में। और हर आदमी अपने, हम सपोज करो सर्विसमैन है ना, अगर हम सर्विस में काम करें, मेरी तनख्वाह कितनी है? 80,000। नहीं 80,000 नहीं, बहुत ज्यादा होता है। मान के चले 40,000 रुपया हमारी तनख्वाह, 40,000 या 50,000 हमारी तनख्वाह है। इसमें अभी हम क्या स्कॉर्पियो गाड़ी निकाल सकते हैं अपने तनख्वाह से? हमको स्कॉर्पियो लेने के लिए हमको 10 साल वेट करना होगा और कितनी ख्वाहिश को मारना होगा। यानी 40,000 में 10,000 20,000 अपने आप पे खर्चा करेंगे, उसको सेविंग करते जाएंगे तो 10 साल बाद हो सकता है कि हम स्कॉर्पियो लें। तो स्कॉर्पियो उस टाइम में खत्म हो गया होगा, कोई नई गाड़ी आ गई होगी, उसका रेट और बढ़ गया होगा, हम ख्वाहिश भी मरा, हम गाड़ी भी नहीं खरीद पाए। इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं, चलो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेते हैं। ये हमसे 10,000 रुपया सालाना काट ले, तब भी मेरे पास कितना बचा? 30,000 रुपया
30,000 में तो हम घर चला लेंगे। गाड़ी मेरी आ गई, 10 साल बाद जब हम गाड़ी देते हैं तो 10 साल बाद में उसको चुकता कर दिया। एक सपोज करो कि 10 साल में उसकी EMI पूरी खत्म हुई, तो 10 साल में हम गाड़ी पैसा का दे दिया और गाड़ी मेरी अपनी हो गई। सिस्टम नहीं है ना, 10 साल बाद हम ले दिया, 10 साल बाद उसको चुकता कर दिया, 10 साल आप दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं। मेरा लोन पूरा हो गया, हम दूसरी गाड़ी, इसलिए आदमी लोन की व्यवस्था करता है, EMI व्यवस्था लेता है। अभी सपोज करो तुम स्टूडेंट हो, हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको दिल आ गया EMI का नोट 9 मैक्स प्रो, यही है ना, एक फोन लेना चाहा जो 20,000 की है, मेरे पास पैसा नहीं है 20,000 रुपये, हम फोन कैसे लें? तो बजाज कार्ड देता है, लोन पे देता है, बोलता है कि EMI पे आप पे बांध देते हैं, 800 रुपया दीजिएगा हर महीने। 20,000 एक बार देने में हमको तकलीफ हो सकता है, जुगाड़ करने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन 900 रुपया हमसे नहीं हो जाएगा। चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1,000 रुपया आता है, 900 रुपया दे देंगे तो क्या दिक्कत है? साला 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, यही है ना, 1 साल मेरा कंप्लीट हो गया, मोबाइल हो गया, काम भी हो गया, कुछ पता नहीं चला। उसमें क्या हुआ, क्या आपको पूरा का पूरा वो फ्री में दे दिया मोबाइल, उस पर आपको इंटरेस्ट दिया, वो पूरा 1 साल में वो आपसे 1,000 रुपया कमाया। एक सपोज कीजिए कि 1,000 रुपया आपसे लिए, 19,000 के सामान को आपको 20,000 में दिया, तो आपसे क्या कमाया? 1,000 रुपये कमाया। तो आपके ऐसे कितने लोग पड़े हैं, तो हर महीने के हिसाब से पैसा कमाया, जो संस्थान बनाया, जो कार्ड पे EMI पे दिया, अगर एक दुकानदार EMI पे अगर 20 आदमी को भी निकाल देता है तो 20,000 रुपये कमा लिया, कमाया ना जी। 50 को निकाला तो 50,000 रुपये कमाया, आप भी कमाए, आपको भी सहूलियत को कमा लिया। तो इसमें दोनों आदमी काम, यही होता है फंक्शनिंग काम। बैंक का काम आपको समझ में आ गया, बैंक कैसे काम करता है। इसमें बहुत सारे चीज हैं, बैंक की स्थापना है कि बैंक कैसे बना, आजादी के पहले था, अंग्रेज की देन है, ये भी अंग्रेज की देन है। आप पूछोगे कैसे? अंग्रेज बहुत चालाक था, बहुत ज्यादा चालाक था, बहुत अर्थव्यवस्था बहुत सारा काम करता था। ये भी काम करने का उसका रीजन था, क्या है इसको करने का रीजन था कि भारत के पास पैसा बहुत था, बहुत आदमी क्या करे, पैसा को रुका के रखे, बोला कि आखिर पैसा बाजार में आएगा नहीं तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो बैंक की व्यवस्था करने का यही काम था। हम लोग भारत की अंदर से पैसा निकालना चाहते, पहले पैसा सोना में करना, जो उसका सिक्का होता था सोने का होता था। मुगल काल में बहुत सारे सिक्के सोने के थे, सोने चांदी और उसके दो धातु का मिला हुआ, तो सोना जो अभी के टाइम में रहे चाहे उस टाइम में रहे वो अलग ही धातु है। तो धातु की कीमत सोना में था, तो बोला कि ऐसा नहीं होगा, हम बैंक बनाते हैं, आप लोग पैसा जमा कीजिए, आपको पैसा देंगे, इस तरीके से हम काम करेंगे। बहुत सारा अपना फंक्शन बताया, उस तरीके से वो बैंक बनाया। और बैंक बहुत सारा है, इसमें एक बैंक पूर्ण रूप का पंजाब नेशनल बैंक का सुने होंगे, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक भारतीय की देन है। प्रॉपर तौर पे भारतीय ने इस बैंक की स्थापना की थी। बैंक की स्थापना की थी 1894 में। 1894 में इस बैंक में, उसके बाद उससे पहले बहुत सारे बैंक आए, इसके बाद भी बहुत सारे बैंक आए। SBI आया, SBI बैंक बहुत पुराना बैंक है, इंपीरियल बैंक है, 1921 का था, उससे पहले कोई और बैंक था। बहुत सारे बैंक है, हाँ बैंक बहुत सारे थे। अच्छा, इसमें क्या सब बैंक सरकारी ही हैं? बैंक लाने का रीजन भी था, आजादी के बाद वो बैंक को बहुत जोर से विस्तार रूप करने का भी रीजन था। साहूकार का नाम सुने हो? गांव देहात के लोग तो साहूकार का नाम सुने होंगे। हाँ, साहूकार जो अभी कहते हैं, अभी के हिसाब से क्या नाम देंगे जो पैसा इंटरेस्ट पे चलाता है? सूदखोर है ना, अभी के हिसाब से उसको सूदखोर कहेंगे। साहूकार था, बहुत पुराना मूवी देखोगे, फिल्म देखोगे तो वो बनियाटी दुकान का खोला होगा, सबको पैसा डाला होगा, लाला कहते थे, टोपी पहनता था, छड़ी ये रहता था, ऐसा उसका फंक्शनिंग पता है, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन लाला का तौर उसका काम है था, वो इंटरेस्ट वही था, वो एक तरह का बैंक था, सेल्फ बैंक था ठीक। तो उससे उसके चंगुल से बचाने के लिए
बैंक को बहुत विस्तार रूप दिया गया। वजह क्या? वो क्या करता था ना कि पढ़ा लिखा ना होने का, देखो ये सब काम करता है, एक नियम कायदा कानून है इसका, ठीक है, लिखित रूप से कानून, ठीक है ना। और लाला का कोई कानून नहीं था, वो जो बोल दिया वही कानून है, और अपने जबान से पलट गया भी कानून खत्म हो गया। जैसे कहा कि हमारे 3 महीने के लिए तुमको दे रहे हैं, अब किसान को दिया वो लोन, एक मान लो 5,000 रुपया दिया कि जाओ बीज लेके आओगे और खेती करोगे, और बीज लेके हुआ आया, अब बीज लेने के बाद वो चला गया, जाके आ गया बीज लेने के बाद, बोला कि उस घड़ी बारिश नहीं हुई, तब पैसा तो आप लिया है, लाला तो लेगा, अब ही ना दीजिएगा तो जमीन दीजिए, है ना। जमीन गिरवी करके कहा तो मुफ्त में दिया नहीं था, आपसे पेपर लिया था जमीन का, रकबा जिसको कहते हैं, अंगूठा लिया था, वो ना होता था तो भाई ले जाता था, उसका प्रूफ लेगा जरूर है वो अपनी वाइफ का गहना ले जाता था। अरे बहुत पुराना में जाओगे तो बहुत शोषण किया, बहुत शोषण, इतना शोषण करता था कि आदमी खुदकुशी कर लेता, आज भी खुदकुशी करता है, आज भी किसान देखोगे बहुत किसान खुदकुशी करता है, ये भी लाला से कम नहीं है, ये भी दबाव डालता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है और सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति करती है और सरकार देखती है कि बहुत ज्यादा हो गया, तो सुनते हैं कर्ज माफी, कर्ज माफी, कर्ज माफी, हर इलेक्शन में सुनते हैं किसानों का कर्ज माफ कर दो, है ना। हमेशा सुनते हैं, मध्य प्रदेश में सुने होंगे, यूपी में, बिहार में आने वाला है ना, सारा किसान का कर्ज माफ हो जाएगा, एक से एक लक्षदार बात चलेगा, किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। तो किसान को ये रहता है कि हमको अब जमीन को गिरवी नहीं करना पड़ेगा, इसमें है बहुत सारे बैंक का बहुत अच्छा, वो क्या करता था कि आपको घर का जमीन ले लिया, आप रोते बिलखते रहिए, उससे कोई मतलब क्या, अंगूठा लिखा पेपर लेकर निकल गया, आपका घर खाली करवा दिया, रोड पे आ जाइए, जमीन को कब्जा। उससे बचने के लिए बैंक की व्यवस्था की गई, साहूकार से बचने के लिए, लाला से बचने के लिए बैंक बनाया गया, सरकार के नियम बनाए गए। अगर उस घड़ी अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम आपको देना ही है उसी टाइम, नहीं दीजिएगा तो जमीन को कब्जा कर लेंगे, नहीं, आप नहीं दे पाए, किसी वजह से आपको एक्सटेंड कर दिया गया, आपके अकाउंट को